चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इसी को देख रहे थे कल हम। इसका समय था 1325 से 51 ईस्वी। कहां तक था? 1325 से 51 ईस्वी तक का इसका समय रहा है। ठीक है, इसको हम देख रहे थे, इसकी और हम चले गए थे इसकी योजनाओं पर। किस पर चले गए थे? योजनाओं पर। योजनाएं इसकी हम देख रहे थे, तो योजनाओं में हमने इसकी पहली योजना देख ली थी और वो थी दोआब में कर वृद्धि करना। अब हम इसकी दूसरी योजना देखने जा रहे हैं, वो है कृषि विभाग की स्थापना या कृषि विभाग का निर्माण। कृषि विभाग की स्थापना, किसकी स्थापना? कृषि विभाग की स्थापना। याद रखना, इन्होंने एक कृषि विभाग की स्थापना की थी, किस नाम से की थी? दीवाने कोही के नाम से। किसके नाम से? दीवाने कोही। कृषि विभाग की स्थापना इन्होंने किस नाम से की है? दीवाने कोही के नाम से। किसके नाम से की है? दीवाने कोही। प्रश्न आपके सामने आ जाएगा, आराम से ध्यान रखना। मैं आपको फिर बता रहा हूं, दीवाने कोही का संबंध किससे है? मोहम्मद बिन तुगलक से। ये जीके का प्रश्न भी है। मिलावट जो मिलान करवाते हैं ना, उनमें ये प्रश्न आता है कि दीवान कोही का संबंध है मोहम्मद बिन तुगलक से, बलबन का संबंध है, अलाउद्दीन का संबंध है, तो उन्होंने जो अलग अलग चलाए हैं उनको आपस में मिलान करवाते हैं। तो इसी प्रकार से जब दीवाने कोही वाला मामला आए तो मोहम्मद बिन तुगलक शामिल हो जाएगा। कौन सा शामिल हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। इसने कृषि विभाग की क्या की है? स्थापना की है, और उसका कृषि विभाग का क्या नाम दिया था? दीवाने कोही। ठीक है, कौन सा नाम दिया? दीवाने कोही। इन्होंने कृषि के लिए कृषि के लिए 60 वर्ग मील, वर्ग मील 60 वर्ग मील जो क्षेत्र है, क्षेत्र कृषि फॉर्म के लिए, कृषि फॉर्म के लिए के लिए 60 वर्ग मील क्षेत्र कृषि फॉर्म के लिए स्थापित किया। यानी कि दिल्ली के नजदीकी हरियाणा वाले जो क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में 60 वर्ग मील, यानी कि 60 वर्ग लंबाई में और 60 वर्ग मील चौड़ाई में जो क्षेत्रफल निर्धारित हुआ, उसे कृषि फॉर्म के रूप में निर्धारित कर दिया। ठीक है, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। याद रखना बच्चों, इसमें शाही अधिकारी, शाही अधिकारी स्वयं कृषि करेंगे। कौन कृषि करेंगे? शाही अधिकारी जो है वो स्वयं क्या करेंगे? कृषि करेंगे। किसमें? इस 60 वर्ग मील उसमें क्षेत्रफल में। तो याद रखना, एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ये जो फॉर्मूला है आज का फॉर्मूला था। जैसे वर्तमान में आज अपने कृषि फॉर्म होते हैं ना, ठीक है, जैसे कि सूरतगढ़ में है, गंगानगर का जो क्षेत्र शहर है सूरतगढ़, उसमें कृषि फॉर्म लगाए गए हैं, तो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म है वो। ठीक है, तो इसी प्रकार का था वो भी।
अर्थात सूरतगढ़ के जो कृषि फॉर्म है ना, उसी प्रकार से कृषि विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ये क्षेत्रफल में 60 वर्ग मील क्षेत्रफल में एक स्वयं शाही जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कृषि करवा रहा था। क्या करवा रहा था? कृषि करवा रहा था, याद रखो। लेकिन हम कह सकते हैं कि यह योजना असफल रही थी। यह योजना क्या रही थी? असफल रही थी। इस योजना के असफल होने के भी कई सारे कारण माने जाते हैं। असफल होने के कारण सबसे पहली बात, जो भूमि कृषि के लिए ली गई वह उपजाऊ नहीं थी। हरियाणा वाला जो क्षेत्र है वो उपजाऊ नहीं है भैया। तो जो भूमि कृषि के लिए ली गई थी वो क्या थी? उपजाऊ नहीं थी। दूसरी, उस पर मैंने कहा था शाही अधिकारी क्या करेंगे? स्वयं कृषि करेंगे। तो अधिकारियों ने उसमें अधिकारियों ने कृषि करने में, ऐसे करना, कृषि करने में रुचि नहीं ली। वो क्या सोचते थे कि भैया हम तो अधिकारी हैं, दरबारी व्यक्ति हैं, हम दरबार में बैठने के लिए हैं, कृषि करने के लिए थोड़ी हैं, तो हम इसमें कृषि नहीं करेंगे। तो एक तो कारण क्या हो गया? भूमि कैसी थी? अनुपजाऊ थी। दूसरी क्या हो गई? अधिकारियों ने रुचि नहीं ली। किसने नहीं ली थी? अधिकारियों ने रुचि नहीं ली। तीसरी, यह योजना नवीन थी। यह योजना कैसी थी? नवीन। उस जमाने के लोगों के दिमाग में नहीं थी ये योजना। जो इन्होंने निकाली थी ना, वो योजना उस जमाने के लोगों के दिमाग में नहीं थी। आपको मालूम होना चाहिए मोहम्मद बिन तुगलक जिस काल में पैदा हुआ, उस काल में इस प्रकार की योजना को लोग बाग सोचा ही नहीं करते थे। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक आज यानी कि अपने काल से 700 साल पहले की आगे की सोच रहा है, अर्थात 2000 के आसपास की सोच रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ पर अब कृषि फॉर्म खुलने लगे हैं, उससे पहले कृषि फॉर्म थोड़ी थे। तो यानी कि अनुमान लगाओ 700 साल आगे की जो बात सोच रहा है, वो कितना बुद्धिमान व्यक्ति था। ठीक है, तो उसने 700 साल आगे की बात सोचकर कृषि फॉर्म खोला था। लेकिन वो जो भूमि जो उसने नियुक्त की थी वो क्या थी? अनुपजाऊ थी, अर्थात उपजाऊ नहीं थी। दूसरी, उसके अधिकारियों ने उसका साथ नहीं दिया। तीसरा, यह योजना उन सब उस समय के लोगों को समझ में ही नहीं आई। अतः इससे क्या हो गई? ये असफल हो गई। क्या हो गई थी? असफल हो गई। और काफी पैसा बर्बाद हो गया। हो गया यानी काफी पैसा क्या हो गया था? बर्बाद हो गया था। इस योजना में जो पैसा खर्च हुआ वो स्वतः ही वैसे चला गया और इसको वापस यानी कि रोकना पड़ा। तो पहले दूसरी योजना क्या थी? उसकी कृषि विभाग की स्थापना किस नाम से जानी गई? दीवाने कोही के नाम से। कृषि के लिए 60 वर्ग मील का क्षेत्र कृषि फॉर्म के लिए स्थापित किया गया। 60 वर्ग मील का जो क्षेत्र है ना, वो किसके लिए स्थापित किया गया? कृषि फॉर्म के लिए। शाही अधिकारी स्वयं कृषि करेंगे और इसमें क्या निर्धारित किया गया? शाही अधिकारी कृषि करेंगे। लेकिन यह योजना क्या रही? असफल रही। और असफल होने के क्या माने गए? कुछ कारण माने गए। तो पहला कारण क्या था? जो भूमि कृषि के लिए थी वो कैसी थी? अनुपजाऊ थी, यानी कि उपजाऊ नहीं थी। दूसरा, अधिकारियों ने कृषि करने में रुचि नहीं ली। तीसरा, यह योजना नवीन थी जिसे जनता उस समय की समझी ही नहीं। ठीक है, जनता क्या, मंत्री नहीं समझे। जब इसमें घाटा गया तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे क्या कर दिया? रोक दिया।
सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे क्या कर दिया, रोक दिया, अर्थात इस योजना को आगे चलने ही नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, एक साल अगर घाटा से चल जाता तो दूसरी साल तो निकल सकता था ना, लेकिन उसने तो कृषि करना ही क्या कर दिया, बंद करो इसे, अर्थात इसे समाप्त करवा दिया। छाप दीजिए, छापिए लला। वेरी गुड। संजय मीणा कह रहे हैं कि लिख लिया मैंने तो सर। चलिए, तीसरी योजना उनकी जो है वो भी महत्वपूर्ण योजनाओं में गिनी जाती है। तीसरी योजना वो है राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन। पिंटू वर्मा, ये अपना वॉल्यूम म्यूट करो। राजधानी परिवर्तन, और ये घटना है 1327 ईस्वी की। कब की है, 1327 ईस्वी की। मोहम्मद बिन तुगलक, इसे मैं एमबीटी लिख दूं, एमबीटी, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी, अपनी राजधानी देवगिरी को बनाना चाहता था। चाहता था और 1327 ईस्वी में उसने देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया। कौन सा बाद रख दिया, दौलताबाद रख दिया। और अपनी राजधानी घोषित किया। राजधानी घोषित किया भाई, किसको, दौलताबाद। देखो, राजधानी परिवर्तन के लिए कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण जो है वो है कि देवगिरी, सॉरी, देवगिरी की जगह आप पहले दिल्ली करो। दिल्ली साम्राज्य के केंद्र में नहीं थी। सबसे पहली बात, जो दिल्ली है वो साम्राज्य के केंद्र में नहीं है, अर्थात साम्राज्य के उत्तर में पड़ती है, साम्राज्य के उत्तर में पड़ती है। अतः उत्तर वाला क्षेत्र तो नियंत्रित हो जाता है, लेकिन अन्य क्षेत्र नियंत्रित नहीं होते। इसलिए वो चाहता था कि यानी कि जो राजधानी कौन सी जगह होनी चाहिए, जो केंद्र में हो। और केंद्र में कौन सी थी, केंद्र में देवगिरी केंद्र में स्थित था। यानी कि देवगिरी जो है साम्राज्य के केंद्र में स्थित है, दिल्ली केंद्र में नहीं है। इसलिए वो दिल्ली की जगह क्या बनाना चाहता है, राजधानी देवगिरी को, यानी कि दौलताबाद को बनाना चाहता है। जबकि दौलताबाद या देवगिरी जो है वो उसके साम्राज्य के मध्य में स्थित है, केंद्र में स्थित है, इसलिए वो उसको राजधानी बना रहा है। तीसरी बात,
तीसरा जो कारण है, दक्षिण भारत दिल्ली से दूर पड़ता है। कि दक्षिण भारत के ऊपर अगर शासन चलाना है तो भैया दिल्ली से शासन नहीं चलेगा। ये किसने निर्धारित किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इन तीन कारणों की वजह से उसने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। पहला कारण, दिल्ली साम्राज्य के केंद्र में नहीं है इसलिए। दूसरा, दिल्ली देवगिरी के केंद्र में, सॉरी देवगिरी दिल्ली के, सॉरी 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 जो देवगिरी है वो मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य के केंद्र में है। और दक्षिण भारत, जो दक्षिण भारत पर अधिकार करना है तो दिल्ली से वो दूर पड़ता है। कौन सा? दक्षिण भारत है जो। इसलिए वो अपनी राजधानी कहां ले गया? देवगिरी या दौलताबाद ले गया। कुछ समय समय दौलताबाद राजधानी रहा। कुछ समय तो दौलताबाद क्या रहा है? राजधानी रहा है। लेकिन जब बहुत ज्यादा समस्याएं पैदा हुई तो उन्हें समस्याएं उत्पन्न होने पर उन्हें दिल्ली को राजधानी बनाया। जब कुछ समय समस्याएं उत्पन्न हुई तो दिल्ली को क्या बनाया? दोबारा से राजधानी बनाया। जब देखा कि भैया यहाँ पर गुजारा नहीं चल सकता तो एक बार उन्हें राजधानी किसको बना दिया? दिल्ली को। अतः मोहम्मद बिन तुगलक का इस योजना में भी समय और पैसा बर्बाद हुआ। तुगलक का समय व पैसा दोनों बर्बाद हुए भाई। समय और पैसा दोनों ही क्या हुए हैं? बर्बाद हुए हैं। क्योंकि राजधानी स्थायी नहीं रही। कुछ लोग तो, कुछ इतिहासकार तो ऐसा कहते हैं जब वो राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया था तो उसने प्रत्येक व्यक्ति को ले जाने की कोशिश की थी। यहां तक कि जो लंगड़ा व्यक्ति भी था ना उसको भी घींचकर, अर्थात एक इतिहासकार कहते हैं कि जब दिल्ली के को देखा गया तो वहां पर एक कुत्ता मिला था और एक बिल्ली मिली थी। बाद बाकी का और कोई बचा ही नहीं था, सबको घींच कर ले गया, अर्थात सबको उठा के ले गया। कहां पर? देवगिरी। अगर उसे इस राजधानी को देवगिरी ले जाना था तो पहले देवगिरी में, देवगिरी की स्थान पर दूसरी राजधानी, दूसरी जगह नियुक्त करता और वहां पर सब लोगों के लिए मकान या महल या जो घर बनवाता ताकि वो सारे के सारे लोग वहां पर बस सकते थे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बच्चों, एक स्थान के लोगों को ले जाकर दूसरे स्थान पर बसाना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है। तो पहले ही वहां दौलताबाद के या देवगिरी के लोग बहुत ज्यादा थे, ठीक है। जब वो दिल्ली के लोगों को ले गया तो वहां पर समस्याएं और भी ज्यादा विकट पैदा हो गई। अगर उसे राजधानी परिवर्तन करना था तो यहाँ की जनता को, दिल्ली की जनता को दिल्ली में रहने देता और अपने जो प्रशासनिक जो कार्य थे उनको कहां ले जाता? दौलताबाद। तो शायद वो सफल हो जाता, तो वो शायद क्या हो जाता? सफल हो जाता। लेकिन करें क्या? लेकिन वो तो क्या ले गया था कि सारे लोगों को लेके गया और वहां जाकर जब परेशानी होने लगी तो उन्हें वापस कहां ले आया? दिल्ली। तो उससे धन और समय उसका बर्बाद हुआ। कुछ इतिहासकार तो ये कहते हैं कि दिल्ली की जनता, कुछ इतिहासकार कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि दिल्ली की जनता मोहम्मद बिन तुगलक के लिए गंदे गालियों से भरे हुए लेटर लिखती थी, पत्र भेजती थी, ठीक है। इस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक अपनी दिल्ली की जनता को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए राजधानी परिवर्तन की थी। ये इतिहासकारों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। कि भैया मोहम्मद बिन तुगलक को वो क्या लिखते थे? गंदी गंदी गालियों वाले पत्र लिखा करते थे
और जब उनको वो पढ़ता तो उसका मन रोया करता था। तो ये जनता को सबक सिखाने के लिए उसने राजधानी को क्या किया है, परिवर्तित किया है। ठीक है, तो ये भी कहा गया है किसके द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा। अतः हम कह सकते हैं कि राजधानी परिवर्तन भी उसका क्या रहा, असफल रहा। क्या रहा है, असफल। तो चलिए इसको, इसका प्रिंट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपन आगे। छाप दिया गया। ठीक। चौथा कार्य, तांबे के सिक्के चलाना। तांबे के सिक्के तांबे के सिक्के चलाना, या इसका दूसरा नाम है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये जो कार्य करवाया गया ये था 1330 ईस्वी में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसने कब करवाया था, 1330 ईस्वी में। देखो, इससे पहले की हम बात करें तो जो सिक्के चला करते थे वो सिक्के थे चांदी के। चांदी के सिक्कों के स्थान पर एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के चलाए। क्या चलाए, चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए। इसका कारण या क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। क्या नहीं थी, उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। किसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की। इसलिए वो चाहता था कि चांदी के सिक्के के स्थान पर कौन से सिक्के चलाए जाएं, तांबे के। उसने घोषणा की कि उसने घोषणा की कि चांदी के सिक्कों के स्थान पर, चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के सिक्के तांबे के सिक्के, उसने घोषणा की कि चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के ले जाएं और और चांदी के सिक्के सिक्के खजाने में जमा कराएं। उसने घोषणा क्या की थी कि चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के ले जाएं और चांदी के सिक्के खजाने में जमा करा दें।
एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि कि सिक्कों पर कोई प्रतीक चिन्ह नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया था? प्रतीक चिन्ह नहीं लगाया था। इसलिए सभी लोगों ने अपने बर्तनों, अपने तांबे के बर्तनों को काट कर सिक्के बनाए। काट कर क्या बनाए? सिक्के बनाए और बाजार में चलाने लगे। लेकिन लेकिन बाजार में उन्हें कोई नहीं लेता था। कोई नहीं लेने वाला था। जबकि एमबीटी के दरबार में चांदी के सिक्के नहीं आए। नहीं आए तो आए नहीं भैया, चांदी के सिक्के भी नहीं आए। तब इन्होंने क्या किया कि पुनः आदेश दिया दिया कि तांबे के सिक्के की जगह चांदी के सिक्के ले जाओ। किसका सिक्का ले जाओ? इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दरबार में तांबे के सिक्कों का ढेर लग गया भाई। और खजाना खाली हो गया। खजाना क्या हो गया? खाली। अतः यह योजना भी असफल रही। यह योजना भी क्या रही? असफल। छाप दीजिए लला। छाप दिया गया। नेक्स्ट योजना है खुरासान की विजय। कौन सी विजय? या खुरासान अभियान कर लेना इसे। खुरासान का अभियान।
अभियान। कौन सा अभियान? खुरासान का अभियान। देखो खुरासान जो है ईरान में है। खुरासान कहां पर है? ईरान में। कहां पर है? ईरान में। इस समय इस समय इस समय का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के समय की बात कर रहा हूं। इस समय दरबार में कुछ खुरासानी लोग रहते थे। इस समय हम बात कर रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय खुरासानी लोग कहां रहा करते थे? दरबार में रहा करते थे। और खुरासान में अव्यवस्था, खुरासान में इस समय करना, खुरासान में इस समय अव्यवस्था फैली हुई थी। इस समय खुरासान में क्या फैली हुई थी? अव्यवस्था फैली हुई थी। अतः 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 खुरासान या खुरासानी लोगों ने, किसने? खुरासानी लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक के कान भर दिए कि आप खुरासान विजय कीजिए। विजय कीजिए। क्या कीजिए? खुरासान विजय कीजिए। ये किसने भरे थे खान? खुरासानी लोगों ने भरे थे। बर्नी जो इतिहासकार हैं के अनुसार 3,70,000 सैनिक एकत्र किए। एकत्र किए गए। इन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दिया। अग्रिम वेतन दिया है 1 वर्ष का, ताकि भैया जाने के लिए राजी हो जाएं। 1 वर्ष का क्या दिया है? अग्रिम वेतन। कितने को? 3,70,000 सैनिकों को। आगे हम बात करते हैं। यह विजय या यह अभियान क्रियान्वित क्रियान्वित नहीं हो पाया। यह अभियान क्रियान्वित नहीं हो पाया क्योंकि खुरासान में परिस्थिति खुरासान में परिस्थितियां सामान्य हो गई थी। परिस्थितियां क्या हो गई थी? सामान्य हो गई थी खुरासान में इस समय।
परिस्थितियां सामान्य हो गई। क्या हो गई थी? परिस्थितियां सामान्य हो गई। अतः एमबीटी ने, अतः मोहम्मद बिन तुगलक ने विजय विजय का विचार त्याग दिया। भाई, विजय का विचार क्या कर दिया? त्याग दिया। इसमें इसमें धन व समय बेकार बेकार में ही बर्बाद हुआ। बेकार में ही क्या हुआ? बर्बाद। छाप दीजिए। हाँ जी।